लड़की के पापा हर दिन उसके लिए कई तरह की मिठाइयां बनवाते थे। लड़की को जब ये मिठाइयां टेबल पर सजाई हुई दिखती तो वह बहुत खुश हो जाती और मजे से खाती। जल्द ही लड़की ने टेबल पर रखी सारी मिठाइयां खत्म कर दी, लेकिन लड़की को यह बात अजीब लगती थी कि उसके पापा रोज व्हील चेयर पर ही क्यों बैठे रहते हैं। एक दिन उसने अपने दूरदर्शी आंखें खोली। अचानक उसने देखा कि उसके पापा की टांगों के आसपास गहरा काला धुआं सा फैला हुआ है। इस धुएं को देखकर लड़की को लगा कि उसके पापा पर कोई बुरा असर है, लेकिन पापा को इन बातों पर यकीन नहीं था क्योंकि वह विज्ञान पर भरोसा करते थे। उन्होंने लड़की की बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर लड़की ने पापा से बहुत विनती की कि वे उसे अपने ऑफिस ले जाएं ताकि वह इस काले धुएं की सच्चाई जान सके। पापा उसे कंपनी ले गए। वहां पहुंचकर लड़की ने देखा कि पूरे ऑफिस में यह काला धुआं और भी ज्यादा फैला हुआ है। तब लड़की को लगा कि किसी ने जानबूझकर पापा को निशाना बनाया है। फिर पापा को मीटिंग के लिए जाना पड़ा तो उन्होंने लड़की को अपने ऑफिस में बैठने को कहा। लड़की ने बैठने की बजाय चारों तरफ ध्यान से देखा। तभी उसने एक दरवाजा देखा जहाँ से यह काला धुआं निकल रहा था। लड़की ने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे की दरार में कोई ताबीज फंसा हुआ है। लड़की उस दरवाजे के पीछे बने रास्ते पर आगे बढ़ी। चलते चलते उसने एक ऐसा ऑफिस देखा जहाँ कोई काला धुआं नहीं था, बल्कि वहाँ से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। यह देखकर लड़की को अच्छा लगा। वह जैसे ही उस ऑफिस का दरवाजा खोलने वाली थी तभी उसके पापा आ गए। पापा को लगा कि लड़की बस यूं ही इधर उधर घूम रही है। लड़की ने उन्हें समझाया कि उसने काले धुएं की जड़ पता कर ली है। उसने कहा कि वह पापा की टांगें भी ठीक कर सकती है। पापा को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह उसके साथ उस ऑफिस तक गए जहाँ से सुनहरी रोशनी आ रही थी। वहाँ लड़की ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके पापा की टांगों में ऊर्जा डाली। कुछ ही पलों में पापा, जो 3 साल से चल नहीं पा रहे थे, अचानक खड़े हो गए। लड़की बहुत खुश हो गई। उसने पापा से कहा कि वे पहले कमरे से बाहर चले जाएं ताकि वह पूरे ऑफिस से काले धुएं को साफ कर सके। पापा बाहर चले गए और लड़की ने काले धुएं को मिटाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही धुआं पूरी तरह खत्म होने वाला था, उसी समय वह व्यक्ति आ गया जिसने यह काला धुआं फैलाया था। और फिर पार्ट 2 के लिए लाइक करें।